इस लेक्चर में कम्युनिटी पुलिस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए आया है ये कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उन्होंने अभी एक कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम इनॉग्रेट किया, आरंभ किया है उम्मीद नाम का। ये उम्मीद क्या है? कम्युनिटी पुलिसिंग। ये क्या है भाई साहब? देखो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कम्युनिटी पुलिस का, कि पुलिसमैन होता क्या है? एक पुलिसमैन होता है भारत का सिटीजन नागरिक विद यूनिफॉर्म, बस यूनिफॉर्म होती है उसके पास। लेकिन सिटीजन भी एक पुलिसमैन है, विदाउट यूनिफॉर्म है, लेकिन वो उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी पुलिस का काम कर सकता है कि कोई भी क्राइम हो रहा है पुलिस को इन्फॉर्म करे, या फिर कोई भी एक्शन ले, वहाँ पे झगड़े को डिसॉल्व कराए, मतलब डिस्प्यूट को, और पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस को बुलाए। तो सिटीजन भी ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि पुलिस का मेन काम क्या है? अपराधी को अरेस्ट करना और उसे कोर्ट में पेश करना। कि सजा कौन देगा? कोर्ट देगा, पुलिस थोड़ी ना देती है। तो ऐसा काम, तो कम्युनिटी पुलिस किस पे बेस्ड है? एक तरह से सारे सिटीजन भी पुलिसमैन ही हैं, लेकिन विदाउट यूनिफॉर्म। तो ये उम्मीद नाम की जो अभी चलाई या कम्युनिटी पुलिस प्रोग्राम, कोई भी ऐसा वॉलेंटियर है जो पुलिस की सहायता कर सकता है, पुलिस की सहायता करना चाहता है। वॉलेंटियर का मतलब है बिना पैसों के कुछ काम करना, वो भी वॉलेंटियर है, VOLUNTRE। कोई भी वॉलेंटियर है वो सहायता कर सकता है पुलिस की। तो ये है कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट, यानी कि पुलिस हो गई यूनिफॉर्म के साथ कोई भी सिटीजन, और जो सिटीजन है वो भी पुलिसमैन है लेकिन विदाउट यूनिफॉर्म। तो इसका एसेंस, यानी कि इसका क्या मकसद है, पर्पज है कम्युनिटी पुलिस का, क्या एसेंस निकलता है? एक तरह से जो पुलिसमैन और सिटीजन नागरिक के बीच में गैप है ना, उसको मिनिमाइज करना, उसको कम करना है। अभी क्या है, ये कम्युनिटी जो सर्विस है, कम्युनिटी का पार्ट है ये पुलिसमैन भी, और वो ताकि लोगों को सर्व कर सकें। क्योंकि आप सबको पता है भाई साहब, पुलिस में लोग जाने से डरते हैं, पुलिस स्टेशन में कोई भी केस रजिस्टर कराने से, FIR दर्ज कराने से भी, भले ही उनकी गलती ना हो, भले ही उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनके ऊपर किसी ने अपराध किया है, उनको मारा पीटा, फिर भी वो FIR दर्ज कराने में डरते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है पुलिस हमारे ही ऊपर केस ना दर्ज कर दे, हमें ना मारने लग जाए, हमें ना भगा दे, ऐसा डर है लोगों के बीच में पुलिस को लेके। तो जो एक गैप है, ये डर है पुलिसमैन और सिटीजन के बीच में, इसको मिटाना है। इसका मकसद मेन यही है कम्युनिटी पुलिसिंग का, कि ये डिफाइन किया गया है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट की जो फिलॉसफी है, लॉ इन्फोर्समेंट का जो कोई भी एजेंसी है, उसकी जो फिलॉसफी है, विचारधारा है, ये कंटिन्यूसली सेम एरिया में पुलिस को ऑपरेट करने के लिए अलाउ करती है, ताकि सिटीजन के और पुलिस के बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया जा सके, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एक अच्छा संबंध बनाया जा सके, ताकि लोगों और पुलिस के बीच में एक तरह से हारमोनी रही, मधुर संबंध, डरे ना पुलिस को देख के और पुलिस के नाम से। तो ये हेल्प करेगा कि जो भी ट्रस्ट डेफिसिट है पुलिस और पब्लिक के बीच में, कि विश्वास ही नहीं है पुलिस पे, बहुत कम विश्वास करते हैं, कहते हैं कि ये तो करप्ट हैं, सब सारे के सारे पैसे लेके काम करते हैं, रिश्वतखोर हैं। तो ये जो आइडिया ना एक बना हुआ है लोगों के बीच में, उनकी धारणाएं, इसको कम करेगा कम्युनिटी पुलिस का कंसेप्ट। क्योंकि जब आप जैसे हम लोग ही पुलिस का काम करेंगे, मान लो कोई वॉलंटरी बेस पे, तो एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, उससे जो भी विश्वास जो कम बना हुआ है पुलिस के ऊपर वो कम होगा, यानी कि विश्वास बढ़ेगा पुलिस के ऊपर। तो एक तरह से जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं लोकली, उनको भी रिजॉल्व किया जा सकता है कम्युनिटी पुलिस के द्वारा, और बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की जा सकती है, लाइफ और सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड की जा सकती है हमारे देश में अच्छे से। इसके और क्या क्या बेनिफिट होंगे, फायदे? देखो, एक तो नो गवर्नमेंट फंड्स आर रिक्वायर्ड। कोई भी, देखो जैसे पुलिस में भर्ती करेंगे भाई साहब, सैलरी देनी पड़ती है, कम्युनिटी पुलिस के लिए कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वॉलंटरी अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो कोई गवर्नमेंट फंड रिक्वायर नहीं है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इम्यूनिटी अगेंस्ट क्राइम एंड डिसऑर्डर, ये इनहेंस करेगा, जो भी क्राइम अगेंस्ट, जो भी अपराध वगैरह होंगे या कोई डिसऑर्डर हो रहा है कहीं पे, लड़ाई झगड़ा रिवॉर्ड्स होने वाले हैं, एक तरह से उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अगर कम्युनिटी पुलिस होगी, लोग ही पुलिस का काम करेंगे, तो उसे दबाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है असिस्ट ट्रेडिशनल पुलिसिंग, जो भी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसमें सहायता करेंगे लोगों को। लोग क्या है, पुलिस की सहायता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे क्राइम के बारे में। जो भी गैप है ट्रस्ट का वो ब्रिज होगा पब्लिक और पुलिस के बीच में। इनकरेज सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक इंटरेक्शन बढ़ेगा एक तरह से, क्योंकि पुलिस समाज के साथ मिलकर काम करेगी तो इंटरेक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट होगा पुलिस पब्लिक शेयर क्रेडिट एंड डिस्क्रेडिट, पुलिस और पब्लिक आपस में जो भी क्रेडिट है, यानी कि पैसा फंड है, जो शेयर करेंगे, डिस्क्रेडिट को भी आपस में शेयर करेंगे। पुलिस ऑफिसर सेफ फील करेंगे ऐसे एरिया में जहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पुलिस को भी डर लगता है जाने में, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे क्रिमिनल होते हैं, गोली मार देते हैं भाई साहब, समझ रहे हो, कई सारे इलाके हैं ऐसे हमारे देश में। नेक्स्ट, रिलायबल एंड वर्केबल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब
जब कम्युनिटी पुलिस होगी तो लोग बाग जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनके पास रिलायबल और वर्केबल इन्फॉर्मेशन होगी, सूचना होगी किसी भी केस के रिगार्डिंग। इनकलकेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पब्लिक, अब पब्लिक के बीच में भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उत्तरदायित्व आएगी कि हमारा काम भी है भाई साहब, सिर्फ पुलिस का काम ही नहीं है क्राइम को अपराध को रोकना, हमारा काम भी है। तो एक तरह से पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट होगी, बढ़ेगी। पुलिस एंड पब्लिक आर अकाउंटेबल टू ईच अदर, पुलिस और पब्लिक एक दूसरे के अकाउंटेबल होंगे, समझ रहे हो, एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे। प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द सोसाइटी, लोकतांत्रिक जितनी भी हमारी वैल्यू हैं उनको, विचारधाराओं को हमारी समाज में एक तरह से प्रमोट करेगा कम्युनिटी पुलिसिंग। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं, चुनौतियाँ इसके सामने। पहली चुनौतियाँ, पुअर पब्लिक इमेज पुलिस ऑफ द पुलिस फोर्स, क्योंकि पहली बात तो वही, पुलिस फोर्स को लेके जो पब्लिक के माइंड में इमेज बनी हुई है वो बहुत ही पुअर है, मतलब सोचते हैं कि पुलिस तो बिल्कुल करप्ट है, रिश्वत लेती है। पुअर कस्टमर सर्विस, अभी जो पुलिस फोर्स क्या है, कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, जल्दी से काम नहीं करती है। नेक्स्ट है, इट माइट बी लीड टू विजिलेंटिज्म एंड मोब जस्टिस, ये क्या है, विजिलेंटिज्म का मतलब है सतर्कता, सतर्कता आ सकती है इससे लोगों में। नेक्स्ट है, बिलीव बाय द रेजिडेंट दैट क्राइम इज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम पीपल, कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है कि भाई साहब उनकी लाइवलीहुड चलानी है तो कुछ लोगों को क्राइम करना ही पड़ेगा, तो ये एक धारणा बनी हुई है, इस धारणा को मिटाना एक चैलेंज है, चुनौती है। कुछ और एग्जाम्पल हैं ऐसे कम्युनिटी पुलिस के, क्योंकि दिल्ली ने पहली बार नहीं चलाई है ये, और भी स्टेट ने चलाई हुई है कम्युनिटी पुलिस का कंसेप्ट, जैसे केरल, क्योंकि पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, मतलब स्टेट ही कानून बना सकता है पुलिस के लिए। हमारी जो 7th लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट लिस्ट में आता है, 3 लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है उसमें पुलिस सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट ही कानून बना सकती है पुलिस के लिए। तो केरल ने भी कम्युनिटी पुलिस का एक कंसेप्ट लाया जिसका नाम रखा जन मैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट। राजस्थान ने चलाया, उसका नाम रखा जॉइंट पेट्रोलिंग कमेटी। मणिपुर में चलाया मीरा पैबी नाम से। कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल ने चलाया। आंध्र प्रदेश ने चलाया मैत्री नाम का। मोहल्ला कमेटी चलाई महाराष्ट्र ने, और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस तमिलनाडु ने। ये सब कम्युनिटी पुलिस के ही एग्जाम्पल हैं। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। देखो, कोई भी वॉलंटियर जो कम्युनिटी पुलिस के अंडर काम करना चाहता है उसे अलाउ किया जाए पुलिस की सहायता करने के लिए, लेकिन उसे पुलिस का रोल नहीं दिया जाना चाहिए, समझ रहे हो, वो सहायता करे, ऐसा नहीं है पुलिस बन के बैठ जाए फिर पुलिस की तरह लोगों को परेशान करे। तो एक तरह से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करना है, ऐसा तो नहीं है जो वॉलंटियर सहायता करना चाहते हैं कम्युनिटी पुलिस की तरह बन के, वो ऐसा तो नहीं है पहले क्रिमिनल रहे हों, अपराधी रहे हों, तो ये भी चेक करना जरूरी है उनके डिप्लॉय करने से पहले। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो कम्युनिटी पुलिस की क्या है, एक फिलॉसफी है, विचारधारा है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये फिलॉसफी क्या है, अच्छी तरह से समझने के बाद ही ये इंप्लीमेंट की जानी चाहिए ताकि सक्सेस हो सके। बिगेस्ट क्या हो सकता है इसका एक आइडिया, कि जो भी चेंज हम लाना चाहते हैं पुलिसिंग में, तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा खुद पुलिसमैन को, विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस, क्योंकि ये आइडियोलॉजी चेंज करना चाहते हैं पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट भी और सिटीजन में भी, कि सिटीजन को अपना आइडिया चेंज करना पड़ेगा कि पुलिस करप्ट नहीं है, काम भी करती है, और पुलिस को भी ये अपना जो एटीट्यूड है, कॉलस एटीट्यूड के काम नहीं करती जल्दी से, तो ये भी सिटीजन के प्रति इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये भी एक क्या है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चेंज। तो यही था बस इस लेक्चर में।